हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मास अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं, आज जो चैप्टर लाया हूं वो विटामिन से संबंधित प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और कितने प्रकार के विटामिन होते हैं और उनके रासायनिक नाम क्या है, उनका कार्य क्या होता है, उनका मुख्य स्रोत का क्या होता है, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इन सब के विषय में आपको विस्तार से बताऊँगा। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तभी आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा और आपके एग्जाम में अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। तो आपका पहला प्रश्न है विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल हो जाएगा आपका रासायनिक नाम। और इसका जो कार्य होता है वो वृद्धि, आंखों की निरोगता, त्वचा और संश्लेषणिक झिल्लियों की कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। तो इसका जो कार्य होता है हमारे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। और जो त्वचा में होता है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो उसका कार्य होता है, तो ये सब इसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इसके स्रोत क्या होते हैं, मुख्य स्रोत। विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो मछली के यकृत का तेल, यकृत गुर्दा, फल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे की जर्दी आदि में से मुख्य स्रोत इसके होते हैं विटामिन ए के। तो ये सब मुख्य स्रोत हैं विटामिन ए के। नेक्स्ट टॉपिक है इसकी कमी से प्रभाव क्या होता है, इनकी कमी से रोग क्या होता है। तो इनके जो प्रभाव होता है वो वृद्धि का रुकना होता है, रतौंधी व जीरोप्थेल्मिया संक्रमणों के प्रति प्रभाव्यता, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन का आना, दोषपूर्ण दांत तथा बीमारियां आदि। तो इन सब के प्रभाव ये होते हैं विटामिन ए के प्रभाव से। ये विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी से। तो नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन बी1। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन बी1 और इसका रासायनिक नाम जो है वो थायमीन है। तो विटामिन बी1 का नाम, रासायनिक नाम थायमीन। और इसका कार्य जो होते हैं वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, नियंत्रण, हृदय तंत्रिका और पेशियों की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। तो इसके कार्य जो होते हैं हमारे शरीर की वृद्धि में कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और उपापचय, नियंत्रण, हृदय तंत्रिका और पेशियों की सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन बी1 जो इसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं। तो इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं विटामिन बी1 के, ये बीज वाले अन्न होते हैं, मांस, दूध, सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित अनाज, अंडा, ईस्ट आदि पाए जाते हैं जो उनके मुख्य स्रोत होते हैं। और इनके कमी का प्रभाव जो होता है, कमी से प्रभाव होता है जो रोग कम होता है बॉडी में, वृद्धि का रुकना हो जाती है, लंबाई होती है वो रुक जाती है, और भूख नहीं लगता है, और वजन घटना, तंत्रिका विकास सब रुक जाते हैं, और वेरी थकना और ये सब का रोग हो जाता है वेरी का, और थकान का होना, और बदहजमी और पेट की खराबी आदि इन सब के लक्षण होते हैं विटामिन बी1 की कमी से प्रभाव वाले रोग। तो ये सब होते हैं विटामिन बी1 की कमी से। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 जो इसके कार्य होते हैं वो वृद्धि, त्वचा और मुख की निरोगता, आँखों की सक्रियता, इसके मुख्य कार्य होते हैं जो। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं मांस, सोयाबीन, दूध, हरी तरकारियां, अंडे, मुर्गा आदि। इसमें जो इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, सोयाबीन, दूध, हरी सब्जियां या तरकारियां, अंडे, मुर्गा आदि में पाए जाते हैं। इनके जो मुख्य स्रोत होते हैं विटामिन बी2 के। अब इनके कमी से जो होता है, इनके कमी से जो प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पे, वो वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि का मतलब आँख में कम दिखाई देना, जीभ पर छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश न सह पाना आदि। तो इन सब लक्षण होते हैं जो विटामिन बी2 के कमी से होते हैं हमारे बॉडी में। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी5। विटामिन बी5 इसका जो रासायनिक नाम है नियासिन निकोटीनिक अम्ल। निकोटीनिक अम्ल रासायनिक नाम है इसके विटामिन बी5 के। इसके जो कार्य हैं
वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट, उपापचय, अमाशय और आंतों की सक्रियता, तंत्रिका तंत्र की सक्रियता के लिए इसके जो कार्य होते हैं। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं, मांस, मूंगफली का मूंगफली, मक्खन, पीनट बटर, आलू, साबुत अनाज, टमाटर, पत्ते वाली सब्जियां आदि जो इसके मुख्य स्रोत होते हैं। इसमें जिसमें पाया जाता है विटामिन B5। और जिनकी कमी से होता है, कमी के इनके जो प्रभाव होते हैं वो जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी का होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, मानसिक विकारों का होना। तो ये सब मेन जो होते हैं कमी प्रभाव होते हैं हमारी बॉडी में विटामिन B5 के प्रभाव से होते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 इसका जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबैलेमिक लेमिन हो जाएगा आपका। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबैलेमिन इसका रासायनिक नाम है। और जो कार्य इसका होता है रुधिराणु बनाना, न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन, उपापचय आदि। तो इसके मुख्य कार्य होते हैं। और इसके मुख्य स्रोत जो हैं वो यकृत आदि इसके जो मुख्य स्रोत हैं। और इनकी जो कमी से होता है, इन कमी के प्रभाव जो होते हैं वो रुधिर की कमी का होना आदि विटामिन B12 का। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसके जो मुख्य कार्य जो इसके होते हैं वो वृद्धि के लिए कार्य होते हैं, दांतों का विकास तथा मजबूती, मसूड़ों की निरोगता, घाव भरना आदि ये जो इसके कार्य होते हैं विटामिन C के। और कि जो मुख्य स्रोत होते हैं वो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, आंवला, खट्टे पदार्थ आदि जो इसके मुख्य स्रोत हैं जिसमें पाया जाता है विटामिन C। तो उनकी जो कमी के प्रभाव होते हैं वो मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर जरा सी चोट पर रुधिर निकलने वाला गना, स्कर्वी, अस्थियां कमजोर होना, ये सब जो मुख्य कमी के प्रभाव होते हैं विटामिन C की कमी से। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन D, कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन D। इसके जो कार्य होते हैं वृद्धि तथा अस्थियों और दांतों का निर्माण, वृद्धि के लिए और अस्थियों के निर्माण के लिए, दांतों के निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन D। और इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं वो मछली का यकृत का तेल, संपूर्ण दूध, अंडे, सूर्य का प्रकाश जो विटामिन D के मुख्य स्रोत हैं जिसमें विटामिन D पाया जाता है। और इसके जो कमी का प्रभाव होते हैं वो रिकेट्स, सूखा रोग, कमजोर दांत, दांतों के रोग, दांतों का सड़ना आदि जो इसके होते हैं मुख्य प्रभाव होते हैं जो विटामिन D के कमी से होता है बॉडी में। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन E, टिकोफेरॉल। विटामिन E जो है वो टिकोफेरॉल, इसका कार्य जो है सामान्य जनन, ये जो कार्य होते हैं सामान्य जनन होते हैं। उसके मुख्य जो स्रोत होते हैं पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल आदि जो मुख्य स्रोत है जिसमें विटामिन E पाया जाता है। विटामिन E जिसमें पाया जाता है पत्तियां वाली सब्जियां में पाया जाता है दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल आदि जो विटामिन E पाया जाता है, तो मुख्य स्रोत हैं। और इनके कमी से प्रभाव जो होता है उस शक्तियों का कम होना, जनन शक्तियों का कम होना होता है विटामिन E के प्रभाव से होता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन K। विटामिन K जो है फिलोबिक्नोन जो है विटामिन K, और इसके कार्य जो होते हैं रुधिर के सामान्य थक्के जमना, यकृत की सामान्य क्रियाओं के लिए
जो इसमें इम्पॉर्टेंट होता है रुधिर के सामान्य थक्के जमुना में और यकृत की सामान्य क्रियाओं के लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन के। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर, आंतों में जीवाणु भी संश्लेषण करते हैं जो इसके मुख्य स्रोत हैं। और इनकी जो कमी से प्रभाव होता है वो रुधिर स्राव का होना, ऐंठना आदि जो विटामिन के एक प्रभाव से होता है। तो ये आज के टॉपिक थे विटामिन के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।